हेलो बच्चों, आज फिर से आप मेरे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टैटिक्स में होता क्या है, तो स्टैटिक्स में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? डाटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डाटा की। इट मीन्स कि हमारे पास कोई डाटा दिया होगा, उस डाटा को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। उसमें जो भी चीज़ें हम कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ज़्यादातर ग्राफ का यूज़ करते हैं, जिसमें कितने ग्राफ आएंगे हमारे? मेनली 3 टाइप के या 4 टाइप के ग्राफ आएंगे। मेनली सबसे पहले कौन सा आएगा? एक तरह से बार ग्राफ आएगा, एक बार ग्राफ आ जाएगा, एक हिस्टोग्राम आ जाएगा और एक हिस्टोग्राम। एक बार ग्राफ हो गया, एक हिस्टोग्राम हो गया, एक पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसे ही कहते हैं हम वैसे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। ठीक, अब एक इन दोनों को मिला के हो जाता है, मिक्स करके हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को मिला के हो जाता है, तो तब हम उसे चौथे में ले लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह से अब डाटा क्या कैसा दिया होगा हमारे पास, कैसा डाटा होगा हमारे पास? अगर हम इस चीज़ की बात करें तो डाटा का मतलब क्या हुआ? एक तरह से कि जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये लेना चाहें कि जैसे किसी क्लास में, एक तरह से क्लास 9th में, क्लास 10th में हमने बात कर दी, जैसे एक तरह से, ठीक, बात कर दी। अगर हाइट की बात करें एक तरह से कि हाइट, या ब्लड ग्रुप की बात करना चाहे ब्लड ग्रुप की बात कर सकते हैं, या उनके नंबरों की बात कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो हम ये जाके किस तरह से उसे बना सकते हैं कि हम कह देंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में किसी 4 बच्चों को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो 4 बच्चों को हम कंपेयर कर सकते हैं उसमें, तब उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम किन का यूज़ करते हैं? इन ग्राफ का यूज करते हैं। किसका? बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम को मिक्स करके हो गया, जो कि आपको देखने को मिलेंगे बुक्स में। ठीक, अब हम उन्हीं को एक एक करके स्टडी करेंगे कि कैसे बनाते हैं। पहले उसके बेस पे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा एक और बता देता हूँ कि डाटा हमारे पास 2 तरह से हमें मिलता है। कैसे? एक तो डाटा हमें डायरेक्ट कैसे मिलेगा कि आपको एक तरह से डायरेक्ट फील्ड में जाना पड़ेगा डाटा को लाने के लिए। ठीक है, फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में कैसे? मतलब जैसे मैंने कहा कि आपको एक तरह से जाना हो, आपके स्कूल में पता करना है कि किन बच्चों के कितने मार्क्स आए, तो एक तरीका है कि आप स्पेशली बच्चों के पास जाओ और उन्हें एक एक करके पूछते जाओ। दूसरा क्या तरीका है आपके पास कि आप डायरेक्ट किसके पास जाओ? टीचर के पास। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जाहिर सी बात है टीचर के पास, या जो भी मतलब एक तरह से मतलब जिनके पास पूरा पहले से डाटा कम हो, उनके पास जाओगे आप। जैसे टीचर के पास रहता है या पहले से, तो उनके पास अगर आप गए और उनसे आपने पूछा सर हमें ये चाहिए, तो आप सर आपको बता देंगे एक तरह से एज ए डाटा के फॉर्म में, कि इस तरह से जो आपको, जिसको आप मार्कशीट कहते हो, उसके फॉर्म में बता देंगे कि इतने नंबर है, फिर आप आसानी से कर पाओगे। तो इसमें हम जो पहला वाला आता है, जो हम फील्ड में जाके करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। और जो दूसरा जो हमें सोर्स से मिलता है, देखो यहाँ पे हम टीचर को एज अ सोर्स कह सकते हैं ना, कि ये हमें डायरेक्ट सोर्स से मिल रहा है, तो जो हमें सोर्स से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, बार ग्राफ की, हिस्टोग्राम की, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो एक एक करके सबको देखेंगे, कैसे इनको बनाते हैं वो देखेंगे, और फिर किस तरह से इनको आगे फिर हम और ज़्यादा देखेंगे थोड़ा इसके बारे में, डाटा के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ और भी आता है एडवांस में आगे, कि मीन कैसे निकालते हैं फिर अब इनका, कि कोई हमारे पास गिवन डाटा है उसका मीन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, फिर हम मीडियन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हो जाके। ठीक है, इस तरह से, या मोड कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो हम मेरे साथ आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।